इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, त्रिज्या दी है 10.5 सेंटीमीटर और 60 डिग्री कोण का क्या दिया है, एंगल दिया है। तो सेक्टर का परिमाप कैलकुलेट करना है। सेक्टर का परिमाप, तो सेक्टर का परिमाप क्या होता है, थीटा अपॉन 360 होता है। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन कितना होता है, 360 इंटू उसके बाद में 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर। देखो 60 से 360 कट गया 6 बार। अब 6 से आप देखोगे 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 बार कट गया। अब आप देखो यहाँ पे यदि हम लोग इस पॉइंट को हटा लेंगे तो नीचे कितना आएगा, 1 और 10 आ जाएगा, 1 0 1 0 आ जाएगी। अब 3 से हम लोग 105 को करेंगे कैंसिल तो कितना आएगा, 35 दिया होता है 105, 35 दूनी 70, 35 दिया 105। 7 से 35 को करेंगे 5 बार कैंसिल, 5 से 10 हो जाएगा 2 बार, 2 से 22 हो जाएगा 11 बार। तो इसका आ जाएगा पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आ गया, परिमाप 11 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखें आप, उसका परिमाप निकालना है। यदि एक आयत का हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो उसकी लंबाई दी है कितनी, एल, और चौड़ाई है बी। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी होता है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 2 लंबाई है एल, चौड़ाई हो गई बी। तो इसका ए ऑप्शन हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, बिंदु Q से, देखो मान लो कोई वृत्त है, इस वृत्त से देखो इस केंद्र से क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट कौन सा है, Q है। इस वाले जो सेंट्रल है उसको O नाम दे दो। अब कह रहा है वो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इसकी लंबाई कितनी है, 24। कितनी है, 24 है, 24 है। जब ये 24 है, स्पर्श रेखा OP से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप देख रहे हैं ट्रेंगल O, इसको दे लो P, OPQ में देखो OP क्या है, परपेंडिकुलर है PQ के, PQ पे परपेंडिकुलर है OP। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 25 स्क्वायर इक्वल 24 स्क्वायर प्लस OP कितनी है, R, तो ये हो जाएगी R स्क्वायर। तो हमें काय की वृत्त की त्रिज्या कैलकुलेट करनी है। तो 25 स्क्वायर कितना होता है, 25 स्क्वायर होता है 625, और 24 स्क्वायर कितना होता है, 24 स्क्वायर होता है 576। कितना होगा, माइनस के 576 इक्वल टू R स्क्वायर। 625 में से 576 जाएगा तो आएगा 49 इक्वल R स्क्वायर। तो R की वैल्यू आ जाएगी 7। कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आएगी। तो त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हम लोगों का, कौन सा होगा, ए होगा। ये आंसर हो गया हम लोगों का 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का परिमाप कैलकुलेट करना है। देखो मान लो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, इक्वल हैं। जब तीनों भुजाएं इक्वल हैं तो टोटल एंगल कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, जब तीनों कोण इक्वल होंगे, कोण A इक्वल कोण B इक्वल कोण C, तो यह कितनी वैल्यू हो जाएगी, 180 इक्वल 3 कोण A, क्यों किसी को भी इक्वल कर लो। तो कोण A कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 3, तो ये आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा, प्रत्येक एंगल आता है समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री, या वैसे भी जनरली। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखें सभी मित्र। एक वृत्त को परिगत करने के लिए, देखो एक वृत्त को परिगत करने के लिए क्या बनाया जाता है,
चतुर्भुज बनाया जाता है। देखो ये बन गया, परिगत कर दो। ये क्या बनाना है, चतुर्भुज। देखो बन गया। अब इसमें हमें देखो क्या कैलकुलेशन करनी है। यदि हम लोग ए बी सी और डी हो गए, ये सी और डी हो गए, तो इसमें हमें क्या करना है, ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें कि चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या होता है, देखें सभी मित्र। ए बी प्लस के सी डी यह कंडीशन होती है। चतुर्भुज ए बी प्लस के सी डी इक्वल ए सी प्लस के बी डी। क्या होता है, ए सी प्लस के बी डी होता है। ए सी प्लस के बी डी होता है कि नहीं होता। अब देखो यहाँ पे ए बी की लंबाई दी है, इसमें कितनी दी है, ए बी की लंबाई है 4। उसके बाद में ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी है, ए बी फिर यहाँ पे आएगा सी आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा सी आएगा। इसी हिसाब से नाम देने हैं हमें, इसी हिसाब से नाम देने हैं। देखें सभी में, मान लो कोई सर्कल है, नाम हमें उसी हिसाब से देने हैं, ए बी सी डी। देखें सभी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब यह क्या है, परिगत कर लेता है, ये कर लेता है परिगत, तो देखो ए के बाद बी, फिर बी के बाद देना है सी, फिर देना है डी। तो देखो अब लगेगी कंडीशन, ए बी प्लस के डी सी इक्वल कितना होता है, ए डी प्लस के बी सी होता है। कितना होता है, ए डी प्लस के बी सी। ए बी की लंबाई है 4, डी सी की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर इक्वल ए डी की लंबाई कैलकुलेट करनी है हमें, बी सी की लंबाई है 3। तो यहाँ पे देखो आप 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 माइनस के 3 इक्वल आ जाएगा ए डी। तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 आएगा। कितना, 8 सेंटीमीटर होगी ए डी की लंबाई। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ए बी सी डी क्रम दिया है, उसी ए बी सी और डी, ए बी के बाद में डी नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से हम लोगों का आंसर आ गया। परिगत करना है, चारों तरफ से घेरना है, तो ए डी की लंबाई आसानी से आ जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण दिया है 100 डिग्री है। कितना है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखें समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऊर्ध्वाधर कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है कोई एक एंगल। मान लो कोई एक एंगल दिया है 60 डिग्री, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स और ये हो गया 60 डिग्री। तो देखें, तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, एक्स प्लस के एक्स, क्योंकि समद्विबाहु है तो दो एंगल होगा इक्वल, प्लस एक एंगल दिया है 100 डिग्री, यह काय के इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो 2x प्लस के 100 डिग्री इक्वल 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ से देखो 2x बराबर आएगा 80 डिग्री, तो x की वैल्यू आएगी 40 डिग्री आएगी। प्रत्येक एंगल कितना आएगा, दो एंगल हो जाएंगे, x कितने आएंगे, 40 डिग्री के आएंगे दोनों एंगल, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए यहाँ पे क्या है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, 40 डिग्री के आ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। त्रिज्या आर के, यहाँ पे क्या पूछा है, त्रिज्या आर के वृत्त में थीटा कोण के सेक्टर के चाप की लंबाई कितनी है। कितनी होती है, थीटा बटे, ये गलत है, थीटा बटे 360 इंटू 2πr होती है। कितनी होती है, थीटा बटे 360 अपॉन 2πr होती है। देखें ये त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गया, एंगल, और ये हो गए हम लोगों के वो ए बी त्रिज्य खंड हो गया। तो उसका सेक्टर के चाप की लंबाई कितनी होती है, सेक्टर के चाप की लंबाई होती है वृत्तचाप, या वृत्तचाप कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2πr होता है। कितना, 2πr, या परिमाप कहें, एक ही बात रहती है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखें सभी मित्र। इस क्वेश्चन में पूछा गया है तथा यहाँ पे दिया है, देखो ए बी बराबर सी डी बराबर दिया है 76 मीटर और बी सी बराबर ए डी दिया है 50 मीटर। तो देखें यदि इसका हम लोग क्या करें, देखो ये कितना दिया है 76, मान लो ए बी सी और डी, ए बी दिया है 76, उसके बाद में बी सी की लंबाई कितनी दी है 50, क्या है 50। तो यह क्या, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो जब ए बी सी डी का
हम लोग क्या है, यह आयत का लगाएंगे ना, आयत का एरिया कितना होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 76, चौड़ाई कितनी है 50, मीटर में दिए हैं दोनों, मीटर मीटर। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 50 का, तो एक जीरो पहले से, 5 छक्का 30 की जीरो, हासिल की आएगी 3, हासिल की कितनी आएगी 3, 5 सत्ते 35, 35 और 3 कितना होता है 38 होता है। तो 3800 आ गया, कितना आ गया 3800 मीटर स्क्वायर होगा, क्या 3800 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। लेकिन आंसर काय में दिए हैं, देखो मीटर में ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, और जे इसमें क्या है, देखो डम है, केवल मीटर दिया है, इसलिए यह भी गलत हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। जब हम लोग मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं ना, तो देखो 3800 अपॉन में 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यह हो जाएगा 3.8 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3.8 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका बी ऑप्शन हो गया, क्योंकि डी वाले में 3800 केवल मीटर दिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो यदि यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता तो ये सही हो जाता, लेकिन किलोमीटर स्क्वायर दिया है। मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद में आंसर आएगा बी, मुंबई 3.8 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखें सभी मित्र। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र कितना दिया है, ओ दिया है, कितना दिया है ओ। तो देखो मान लो कोई वृत्त है और इसका केंद्र कितना है ओ, उस केंद्र से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P स्थित है। यहाँ से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PT, एक स्पर्श रेखा खींच दी PT, कितनी है PT। अब देखो जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10, वृत्त पर खींची जाती है, तो वृत्त की हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। देखें सभी मित्र, तो O और T होगा 90 डिग्री, यह क्या है R हमें कैलकुलेट करनी है। तो त्रिज्य खंड जो ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल OPT, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, तो कितनी आएगी देखो, OP स्क्वायर इक्वल PT स्क्वायर और प्लस के OT स्क्वायर। तो OT स्क्वायर कितना है, त्रिज्या है, तो OP की वैल्यू कितनी हो गई 26 स्क्वायर, PT की वैल्यू हो गई 10 स्क्वायर, OT की वैल्यू हो गई R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आप 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 हो जाएगा माइनस R स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा 576 इक्वल R स्क्वायर। तो यहाँ से जब R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी 24, कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर आएगी त्रिज्या। तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी ऑप्शन हो गया 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बिंदु एक्स, देखो एक बिंदु एक्स जो कि ट्रायंगल ABC के अंतर्निहित है। देखो एक ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल हो गया, इसमें क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC के एक्स बिंदु है ना, अंदर निहित है एक्स ABC के, ट्रायंगल ABC के। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे वह कह रहा है, देखो कोण BAC कितना, BAC ये पूरा एंगल कितना दिया है, कि एंगल BAC दिया है, कितना दिया है 80 डिग्री दिया है। अब BAX यह दिया है 52 डिग्री। तो XAC का मान कितना है, XAC की वैल्यू पूछी है, इस वाले मान की वैल्यू पूछी है इसमें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि हम लोग 80 में से 52 माइनस कर दें ना, 80 में से माइनस के 52, तो कितना आएगा यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल आ जाएगा, जब 80 में से 52, 80 में से 50 जाता है तो 30, लेकिन 2 और चला गया तो बचेगा 28 डिग्री आएगा। कितना आएगा 28 डिग्री आएगा, 28 डिग्री आएगा हम लोगों का एंगल। क्या XAC, एंगल XAC क्या आएगा, एंगल XAC आएगा 28 डिग्री। क्या कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने 28 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें क्या है,
एक चतुर्भुज ABCD की भुजाएं दी हैं कितनी, ABCD की भुजाएं हैं AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB है 6 सेंटीमीटर, BC कितनी है 7 और CD है 4, और यह हमें AD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें वही कंडीशन लगाएंगे, कौन सी वाली, देखो अंतःनेत वाली, AB प्लस के DC, AB प्लस के DC इक्वल, AB प्लस के DC इक्वल क्या होगा, AD प्लस के BC। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यह इसके यहाँ पे होगा, यह सर्कल देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे है ये क्या है, डायग्राम ही गड़बड़ है, यहाँ से ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे C यहाँ पे B, उसी प्रकार से ये D और ये होगा A, अंतःनेत हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, तथा वृत्त इस चतुर्भुज की सारी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, ये दिया तो एक वृत्त इस चतुर्भुज की सभी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो व्यापम ने क्या गलत, ऐसे मतलब ऐसे दिया है, प्रिंटेड गलत है, ऐसा चित्र बनेगा या इसको क्या स्पर्श करेगा, तो अंतःनेत वाली कंडीशन इसमें कंडीशन फॉलो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग AB की वैल्यू पुट कर दो, AB की वैल्यू है 6 प्लस के, DC कितना है, DC है 4, AD की कितना, AD हमें कैलकुलेट करना है, BC की लंबाई कितनी है, BC है 7। तो देखो 6 और 4 10 माइनस के 7 इक्वल AD, तो AD की लंबाई कितनी आएगी, AD की लंबाई आएगी 3 सेंटीमीटर, क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। अब देखो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया ऑप्शन B हो गया, क्योंकि वृत्त तभी चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा जब भी टच करेंगी, इसलिए इसका आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर देखो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखो सभी मित्र, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, देखो पूरे वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर। अब चतुर्थांश कह रहा है चौथे हिस्से का, तो 4 का दे दो भाग। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर, तो देखो और अपॉन में है 4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 4। अब इसको क्या है हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो 2 से 11 बार, 2 से 2 बार। अब देखो यदि हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को हटा लें और इस वाले को हटा लें, तो नीचे क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा नीचे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अब 7 से 35 हो गया 5 बार कैंसिल, 5 से 100 हो गया कितनी बार 20 बार, 20 बार हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ पे 11 बचा और यहाँ पे बचा 35, देखो 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35, 7 बच गया। अब देखो 11 सत्ते कितना होता है, 11 7 होता है 77, कितना बचा हम लोगों का 11 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 2 बचा, तो 11 7 कितना होता है 77 होता है, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8। तो यह क्या हो गया, यह हम लोगों का हो गया क्षेत्रफल हो गया, एरिया कितना होगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी आंसर हो जाएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मित्रों, इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर देखो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है, राज्य के पास 60 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई भूमि का एक आयताकार टुकड़ा है, किसके पास, राज्य के पास। तो देखो जब आयताकार टुकड़ा है ना, आयताकार इस प्रकार का, तो क्या कह रहा है एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्या होता है क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी दी है, लंबाई है 60, चौड़ाई कितनी दी है 30। जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 36 या 18 और 2 जीरो। यूनिट का है में देखो एरिया है तो क्या है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगी, 1800 मीटर स्क्वायर।
तो देखो पहला गलत, बी गलत, सी है 1800 मीटर स्क्वायर होगा आंसर। क्या होगा? 1800 मीटर स्क्वायर। अब देखो मित्रों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखें सभी मित्र। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC, देखो मान लो कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, यह क्या है ABC, तो इसमें हमें क्या दिया है AB बराबर AC और कोण ए कितना दिया है 40 डिग्री दिया है, कोण ए दिया है 40 डिग्री। तो हमें कोण बी की लंबाई कैलकुलेट करनी है, कोण बी। तो जब कोण बी हमें निकालना है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु है तो दोनों को एक्स हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे ना जी, एक्स एक्स। तो तीनों त्रिभुजों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो 40 डिग्री प्लस के एक्स डिग्री प्लस के एक्स डिग्री इक्वल काय के बराबर होगा 180 के। तो यहाँ से 40 डिग्री प्लस के 2x इक्वल होगा 180 डिग्री। तो देखो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस के 40, तो यहाँ से आएगा 140। 2x की वैल्यू आ गई 140, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर 140/2, 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 70 डिग्री। ये ऑप्शन आ गया। कौन सा आएगा, ये ऑप्शन। बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब देखो, अब आज की क्लास के हो गए सारे क्वेश्चन खत्म मित्रों। अब हम लोग आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। सभी मित्र अपना फीडबैक दें, कमेंट करें, वीडियो के नीचे बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।